Everyone, hope you will be fine. शुरुआत करते हैं. ओके. सो जैसा मैंने कहा था, आज भी हिस्ट्री है, एंशिएंट इंडिया है और उसका वो पार्ट वैदिक सिविलाइजेशन. आज पूरा वक्त वैदिक सिविलाइजेशन लेगा, नो डाउट. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. 26 मई 2020, सब्जेक्ट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, टॉपिक वैदिक सिविलाइजेशन. आई मीन वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी नॉर्थ इंडिया में स्प्रेडेड था. अब हम बात कर रहे थे बुक्स के ऊपर, पुस्तक के ऊपर, तो ऋग्वेद को ही हाईलाइट कर रहे थे. ठीक है, तो ऋग्वेद के ऊपर ही बात करेंगे. गौर से सुनिए. ऋग्वेद पुस्तक दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है. इसकी तुलना विश्व की दूसरी सबसे पुरानी पुस्तक पारसी धर्म ग्रंथ होली बुक ऑफ पारसी जोरास्ट्रियन जेंदा अवेस्ता से होती है. दोनों की भाषा में बहुत सिमिलैरिटीज है. दोनों के ज्योग्राफिकल कंडीशन पढ़ने के बाद पता चलता है काफी सिमिलर्स हैं. तो याद रखना है जेंदा अवेस्ता से तुलना. ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स, शुक्स. ये मंत्र वैदिक जन यानी वैदिक काल के लोग, वैदिक जन यज्ञ संपादन करने के समय स्तुति पाठ करते, मंत्र का उच्चारण करते. तात्पर्य देवताओं को खुश करना था और अपना मन चाहा धन संपत्ति प्राप्त करना था. धन संपत्ति को रई कहा गया है उस टाइम में. रई यानी धन संपत्ति प्राप्त करना था. इस पुस्तक में, ऋग्वेद में जो चैप्टर है उसे मंडल कहा गया है. जैसे कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में जो चैप्टर है उसे क्या कहा गया है? अधिकरण. और 15 अधिकरण है. जैसे महाभारत में जो चैप्टर है उसे क्या कहा गया है? पर्व. और 18 पर्व हैं. जैसे वाल्मीकि कृत रामायण में जो चैप्टर है उसे क्या कहते हैं? कांड. और कितने कांड हैं? 7 कांड हैं. नहीं तो रामायण में कांड, महाभारत में पर्व, ऋग्वेद में मंडल, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में अधिकरण. ऐसे कहा गया, ऐसे समझना है. 10 मंडल हैं. मंडल 2 से लेकर 7 को सबसे प्राचीन माना जाता है. 2 से 8 को पारिवारिक मंडल माना जाता है. 1 और 9, 10 बाद में लिखे गए, जोड़े गए माना जाता है. पर जो सबसे अंत में जोड़ा गया वो 10वां मंडल है, जो 11th सेंचुरी बीसी के आसपास जोड़ा गया. ये है आपका मंडल. इन सभी मंडलों में मिलाकर के कुल सूक्तों की संख्या 1028 है. ये 1028 सूक्त, हर एक सूक्त एक मंत्र है. गायत्री मंत्र भी यहीं पर है. ओम भूर्भुवस्सुः यानी गायत्री मंत्र की शुरुआत भी ओम से. हर मंत्र की शुरुआत ओम शब्द से हुआ है. अर्थात कुल 1028 बार ओम शब्द जो है उच्चारित हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है. अब जो मंडल हैं उस पर हम फोकस्ड करें. हमने कहा था 2 से 8वां जो मंडल है, 8 तक का, वो किसी न किसी एक ही कुल खानदान के विद्वजनों, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया. जो मैंने कहा था, गृत्त विवाम अभार वशी कन्वा. गृत्त समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि मुनि, भारद्वाज, वशिष्ठ ऋषि एंड कन्व ऋषि. फिर मैंने आपसे ये कहा कि इस मंडल में 4-5 मंडल हैं जो इंपॉर्टेंस है. कैसे? तो जो मंडल 7 है, दासराज युद्ध का जिक्र है, जिसमें यह जिक्र है कि रावी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर रावी नदी के तट पर
कई राजा, कई कबीलों का आपस में युद्ध हुआ। ये जो कई कबीले थे वो कौन थे? भरत कबीला था और सुदास कबीला था, यानी दासराज। तो भरत कबीला और दासराज यानी सुदास। तो याद रखना है, भरत कबीला की तरफ से वशिष्ठ ऋषि, जो उस टाइम में कुल गुरु होते थे, वशिष्ठ ऋषि जो सर्वगुण संपन्न होते, वो सिर्फ पुरोहित नहीं होते, वो बहुत बड़े धनुर्धर होते, शस्त्र विद्या में प्रवीण होते थे, वो उनकी सेना के सेनापति हुआ करते थे। तो भरत कबीले का जो राजपुरोहित थे, सेनापति के ये राजपुरोहित के, वो थे कौन? वशिष्ठ ऋषि। तो वशिष्ठ ऋषि लड़े और जो दास कबीले थे उधर से विश्वामित्र लड़े। ये दोनों आपस में प्रतिद्वंदी थे और ये दोनों ऋषि भी प्रतिद्वंदी थे। दोनों लड़े, जीत भरत कबीले की हुई। याद रहे, दास राजाओं का युद्ध है। 10 से ज्यादा राजा लड़े थे आपस में, 2 गुट बनाकर। लेकिन किताब के कहीं कहीं गलत संदर्भ से 10 राजाओं का युद्ध लिखा जाता है इंग्लिश में, यानी द वॉर ऑफ 10 कबीले या क्लैंस और किंग्स। तो 10 नहीं, दास राजा, दास कहलाते, दास, सुदास। ये एक पॉइंट ये हो गया। किस नदी के किनारे? रावी नदी के। कौन सा चैप्टर कहता है? 7th मंडल कहता है। रावी नदी को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? परशुनी नदी। रावी को क्या कहा गया है? परशुनी। शतलज को शत्रुदी, ठीक है ना। व्यास को विपाशा, ठीक है। चेनाब को अश्कीन। ये शब्द नदी के लाए सब बताओ। अब आइए, जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। 9th मंडल डेडिकेटेड टू सोम डाइटी, सोम देवता। इसमें जिक्र है कि जो क्षत्रिय अन्य समाज के लोग होते, उनके तो राजा कौन है? जो राजा है। लेकिन जो ब्राह्मण है वो अपना राजा इस क्षत्रिय को राजा नहीं मानता। कहता कि ब्राह्मण, मैं तुम्हें क्रिएट किया हूं, मैं तुम्हें शपथ दिलाता हूं, मैं तुम्हें युद्ध विद्या दिया, मैं तुम्हें विद्या दिया हूं, तुम मेरे राजा नहीं हो सकते, यानी कुल गुरु वाली बात। तो ऐसे ब्राह्मण अपना राजा किसको मानते? सोमदेव को, सोम देवता को अपना राजा मानते। और सोम देवता के गुणगान से भरा हुआ है 9वां मंडल, 9th मंडल। इस 9वें मंडल में एक मादक पदार्थ बनाने का भी जिक्र है कि कैसे वो पेय पदार्थ बनाया जाता था, यानी ड्रिंकेबल आइटम्स। तो वो पेय पदार्थ का नाम था सोमरस। कहते हैं हिमालय में एक मुंजवंत पर्वत था, उस पर्वत से ये सोमरस के रॉ मटेरियल्स लाए जाते थे और उससे सोमरस तैयार होता था। और जब पार्टी शाटी होती थी उस जमाने के हिसाब से, तो उसमें सोमरस का पान करते थे। कहते हैं ना, देवता लोग सोमरस का पान करते थे। तो ये कहने का मतलब है। चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब अगले पॉइंट पर आइए। 10वां मंडल जो है वो डेडिकेटेड किसके लिए है? तो डेडिकेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे समझिए। 10वें मंडल में एक जिक्र है कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। द वर्ल्ड हाउ टू मेक, किसने निर्मित किया? तो इसमें है, प्रजापति ब्रह्मा ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से इस कायनात को, ब्रह्मांड को, पृथ्वी को, जो भी मान लीजिए, 7 दिनों में रचा। अर्थात उन्होंने अपने शीश से आसमान बनाया, अपने पैर से धरती, जमीन बनाई, अपने नेत्र से सूर्य पैदा किया, अपने मन से चंद्रमा को रूप दिया, अपने कर्ण से दिशाएं, डायरेक्शन बनाया, अपने नाभि से, नेवल से एयर यानी वायु पैदा किया। इस तरह से ये कायनात प्रजापति ब्रह्मा ने बनाया। समझ में आई? इसको कहते हैं सृष्टि का निर्माण। तो सृष्टि के निर्माण से संबंधित बात जो है वो किस शुक्त में है? तो इसको कहते हैं सृष्टि शुक्त।
क्या कहते हैं? सृष्टि सुक्त। सृष्टि सुक्त कहां है? ऋग्वेद में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। तो इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? प्रजापति ब्रह्मा ने। इसी 10वें मंडल में एक और सुक्त हाइम है, मंत्र है, जिसका नाम है पुरुष सुक्त। पुरुष सुक्त का अर्थ हुआ यहां पे जो 4 वर्णों का जिक्र है वो, यानी 4 वर्णों का जिक्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र कहां आया है? पहली बार 10वां मंडल, पुरुष सुक्त, ऋग्वेद। यहां फिर लिखा है प्रजापति ब्रह्मा ने अपने आध्यात्मिक बल से 4 वर्ण पैदा किए, अपने मुख से, माउथ से ब्राह्मणों को पैदा किया, जिसका काम शिक्षा से संबंधित रखा गया। प्रजापति ब्रह्मा ने अपने बाह से, बाजू से क्षत्रियों को पैदा किया, जिसका काम सुरक्षा, रक्षा, शासन, प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी जंघा से वैश्य समुदाय को पैदा किया और उसे कहा गया कि आप वाणिज्य, व्यापार, कृषि इन सब को निभाएंगे। और प्रजापति ब्रह्मा ने अपने पैर से लेग से शूद्र को पैदा किया और उन्हें सबसे बड़ा कर्तव्य दिया, ड्यूटी दी करने के लिए। मालूम है क्या? कहा कि तुम इन तीनों वर्णों की सेवा करोगे, देखभाल करोगे, इनका ख्याल रखोगे, यानी तुम माँ जैसा रोल प्ले करोगे, बहन जैसा रोल प्ले करोगे, पत्नी जैसा रोल प्ले करोगे, सेवा भाव से तुम इन तीनों की सेवा करोगे, ताकि ये अपने कार्यों को सही सही संपादित कर सके। तात्पर्य ये है कि कार्यों का बंटवारा हुआ और पूरे ऋग्वेद काल में, वैदिक काल के फर्स्ट फेज में, ये कार्य प्रणाली पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, पर उत्तर वैदिक काल में वह जन्म आधारित हो गया, बाय बर्थ हो गया, कि जो जिस कुल में जन्म ले लिया वही कहलाएगा, एक पहचान के लिए। तो ये चीज़ है। आज भी बेटा हम किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, वर्ण के हों, कोई भी प्रोफेशन, व्यवसाय अपना सकते हैं। बहुत खुशी होती है जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हमारे मुस्लिम भाई संस्कृत के लेक्चरर बनते हैं। भाषा ऐसा किसी धर्म से थोड़े है लिखा हुआ, जो बोलेगा भाषा उसकी है, जो जिस संस्कृति में रच बस जाएगा वो संस्कृति उसकी है, ये मायने। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो तब क्या था? ऋग्वेद के अनुसार कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समय बदलता रहा और ये ब्राह्मण क्षत्रिय मिलकर के लाइंस शेयर, मतलब रिसोर्सेस के, संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खुद अपने पास रखने लगे और कम हिस्से देने लगे। तो वो धीरे धीरे संसाधनों में कमजोर पड़ गए, प्रॉपर्टीज में कमजोर पड़ गए। उनको पढ़े लिखे, सुरक्षा से, राजनीति से मतलब कम रहा। नतीजतन उसको हम धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दिए। तो अंडरस्टैंडिंग जब खत्म होगी तो उसको पता ही नहीं कि उसके राइट्स क्या हैं और हमने ये दिए नहीं, हमने ये राइट्स उसे दिए नहीं, तो धीरे वो अननोन हो जाएगा और अननोन हो जाएगा तो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इकोनॉमिकली अगर वीक हो गया तो ऑटोमेटिकली वो अनटच्ड, अछूत बन जाएगा। नेचर कहता है। मैं सुनील सर, मेरे पास इतनी आय है कि मैं रोज साबुन से अपने बदन को धो सकता हूँ, अपने कपड़े धो सकता हूँ, मैं 3 वक्त का खाना खा सकता हूँ, समय पर बाल कटा सकता हूँ। ये अलग बात है कि लॉकडाउन में कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मेरी आय घट जाए तो शायद मैं दिल्ली शहर में इतने महंगे स्थिति में नहीं रह सकता। मेरी आय और कम हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं रोज कपड़े वॉश नहीं कर सकता और समय ऐसे होता चला जाएगा और मैं मैले कुचैले वातावरण में रहना शुरू कर दूंगा। मेरे पास वसंत कुंज, फ्रेंड्स कॉलोनी, ग्रीन पार्क, लोधी रोड में रहने लायक पैसे नहीं है तो मैं आ जाऊंगा नजफगढ़। नजफगढ़ के लायक भी पैसे नहीं होंगे तो मैं नागलोई चला जाऊंगा, बुरारी चला जाऊंगा। समझ में आई हमारी बात? वो भी नहीं होगा तो आउट स्कर्ट्स टाउन, नाले के किनारे झुग्गी डाल दूंगा। WHO के साउथ
एशिया रेजिडेंशियल के पास जो नाले हैं वहां झुग्गी डाल दूंगा। वो भी अगर कोई नहीं रहने देगा, जो लोकल दादा लोग होते हैं, तो मैं ऐसे पटरी पर रहरी पर सो के वक्त गुजार दूंगा। और फिर मेरे पास कुछ साधन नहीं रहेंगे तो ऐसे ही मैले कुचैले और पवित्र रहूंगा। तब लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे अछूत है, अनटचेबल है, छुओ मत, छुआछूत की बीमारी लग जाएगी, गंदगी है, बीमारी लग जाएगी। समझ में आई अछूत क्या होता है? ये होता है अछूत। ये कोई जाति विशेष नहीं होता। हमने ऐसे कुछ समुदाय को बना दिए जो अछूत हो गए। उठ खड़े होइए, पैसा कमाने का गुर सीखिए। क्योंकि जब 6th सेंचुरी बीसी में व्यापारियों ने करेंसी सिस्टम की शुरुआत की लेन देन के लिए, और जिस तरह से मौर्य काल में करेंसी सिस्टम बढ़िया से डेवलप्ड हो गया, उसी दिन तय हो गया कि अब अगला जो मनुष्य के तमाम रिश्तों को निर्धारित करेगा, डिफाइन करेगा, ये सब पैसा होगा। तो 90% पैसा ही मायने रखता है, याद रखिएगा। इसलिए बेटा पैसा कमाने का गुण सीखना ही चाहिए। हमारे समाज में कहावत है, बुर्बक बेटा टके काबिल। अगर बेटा नाकाबिल है, बेवकूफ है, पर पैसा कमाने का उसको तरीका मालूम है, पैसा कमाता है, तो काबिल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ध्यान में रखना है। खैर चलिए, चीजों को, हकीकत को मैं समझाने का प्रयास किया, तो इस तरह से वो अछूत बनते चले गए, संसाधनों में इनका हिस्सा कटता चला गया। तो ये रीजन है। तो हमेशा टेक्नोलॉजी से समझौता मत करिएगा। टेक्नोलॉजी हमेशा नई चाहिए आपको। सूखी रोटी खा लीजिएगा, एजुकेशन में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमेशा साथ रखिए, एजुकेशन को हमेशा साथ रखिए, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है? रोटी खा लें, नमक रोटी खा लें, पानी में भिगो के रोटी खा लीजिए, पर टेक्नोलॉजी से कोई समझौता नहीं, वो हमेशा अपडेट चाहिए। चलिए, बाय द वे, तो देखा आपने 10वें में पुरुष सूक्त भी है, सृष्टि सूक्त भी है। अब आते हैं मंडल थर्ड, तीसरे मंडल में। चलिए, तीसरे मंडल के लेखक हैं स्वामी यानी महर्षि विश्वामित्र। और विश्वामित्र ने सूर्य की उपासना में, ये जो अजमेर है वहां पे जो पुष्कर लेक है, वहां पर बैठ करके उन्होंने सूर्य की आराधना के संदर्भ में एक प्यारा सा कॉम्पैक्ट हाइम्स मंत्र लिखा, नोन एज गायत्री मंत्र। तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद। किस मंडल में है? थर्ड मंडल का रचयिता कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का लेखक कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? डेडिकेटेड टू विच गॉड, whom God? Your answer will be सूर्य देवता को। सूर्य को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सवित। सवित कहा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है? दैट इज द इंपॉर्टेंस। देखा आपने, मंडल 10 है, थर्ड मंडल, 7th मंडल, 9th मंडल, 10th मंडल, 4 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट तो नहीं, थर्ड गायत्री मंत्र विश्वामित्र, सूर्य देवता सवित को समर्पित। 7वां दासराज युद्ध का वर्णन, रेफरेंस अबाउट दासराज वॉर, बैंक ऑफ परशुनी, सो कॉल्ड रावी रिवर, भरत एंड सुदास कबीला के बीच। भरत साइड ऋषि वशिष्ठ, सुदास साइड यू नो दैट विश्वामित्र। 9th मंडल डेडिकेटेड टू सोम गॉड, सोम रस के बनाने का वर्णन 9th में। 10th में देर आर 2 सुक्तास, सृष्टि सुक्तास, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बाय ब्रह्मा, पुरुष सुक्ता, क्रिएशन ऑफ द फोर क्लास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दैट इज द वे। तो मंडल क्लियर। अब आइए अगले सवाल अगला, ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र है? देर आर 25 रिवर्स रेफरेंस इन आवर ऋग्वेदा। 25 नदियों का ऋग्वेद में जिक्र है। आई वुड लाइक टू बी से देर आर 4 rivers at present flow in अफगानिस्तान ऑल्सो मेंशन हेयर। एक रिवर है अफगानिस्तान में, क्रूभू, उसी को हम लोग कहते हैं कुभ
या कुरम, तो एक ही है। दूसरी नदी है कुभा, और कुभा को ही कहते हैं आज काबुल। काबुल एक नदी भी है, उस नदी के किनारे के शहर का नाम काबुल है, अफगानिस्तान में कैपिटल। तो काबुल, ये काबुल नदी, ठीक है, साउथ ईस्ट की ओर बहते हुए इंडस रिवर में आकर मिल जाती है। तो काबुल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तीसरी नदी का जिक्र जो आया है उसका नाम है गोमती। गोमती को ही आज गोमल भी कहते हैं। एक तो गोमती भारत में है जिसके किनारे जौनपुर और लखनऊ बसा है, वो गोमती अफगानिस्तान, नोन एज गोमल। और चौथी नदी जो है सुवस्तु यानी स्वात। स्वात एक नदी है जो स्वात घाटी में बहती है, अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान की ओर आती है। स्वात, सुवास्तु या सुवस्तु नदी। तो देखा आपने, क्रोमू, कुभा, गोमल यानी गोमती और सुवस्तु, ये 4 रिवर अफगानिस्तान का यहां जिक्र है। चलिए अब आगे आइए, और किसका जिक्र है? तो सिंधु नदी का जिक्र है। सिंधु नदी का जिक्र है। एक तो सिंधु, अब उसकी कितनी सहायक है? 5। किधर से? भारत की तरफ से, यानी किस ओर से? तो आप कहेंगे लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से जो 5 नदी है उसको ऑर्डर को ऐसे कर लीजिए, नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में आ जाइए। तो नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। नहीं, यानी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, यह है ना 5, ध्यान में रखिए। तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, 5, और एक इंडस 6, और 4 अफगानिस्तान की नदी। तो 6 और 4 10 नदी हो गए। गुड। अब आइए, घग्गर नदी का जिक्र है। घग्गर नदी का जिक्र है। और कौन सी नदी का जिक्र है? तो ध्यान में रखिएगा, यमुना का जिक्र है, गंगा का जिक्र है, और छोटी मोटी नदियां अनेक है उसका जिक्र है। तो देखा आपने, 10 और 3 13 तो फेमस हो गए ना। तो 13 फेमस नदी है। तो ध्यान देंगे, सवाल, ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? ऐसे एक सवाल होगा। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी। ऐसा क्यों? सरस्वती क्यों नहीं? गौर फरमाइए, इतिहासकार को समझिए। ऋग्वेद में जिस शब्द का जितनी ज्यादा बार लिखा गया है, ये माना गया है कि वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जब बजट हमारे वित्त मंत्री पढ़ते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कोई स्पीच देते हैं, उस स्पीच या बजट की भाषण के दौरान जो मंत्री महोदय जिस शब्द का बार बार जिक्र करते हैं, ये मान लिया जाता है कि उनके स्पीच में इसका सबसे ज्यादा महत्व है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फैमिली में बच्चे माँ और बाप में से जिसको ज्यादा बार पुकारे 24 घंटे में, समझिए उस बच्चे के जीवन में उस माँ या बाप का ज्यादा महत्व है। अगर मेरे बच्चे मुझे बार बार पापा पापा याद करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पापा का इंपॉर्टेंस वो ज्यादा दे रहा है। तो हमें अगर 12 बार पुकारा जाता है 24 घंटे में और मम्मी को 9 बार, तो यानी हमारा इंपॉर्टेंस। यानी मम्मी अगर 12 बार पुकारी जाती है तो समझिए मम्मी का इंपॉर्टेंस है। तो ये इसी आधार पर ऋग्वेद से बात निकाली गई है। तो अर्थात समझिए, ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र है। सिंधु नदी का जिक्र 17 बार आया है, 17 टाइम्स। सो ऋग्वेद काल की जो सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु नदी, इंडस। ऋग्वेद काल की जो सबसे पवित्र नदी थी, पवित्र, सरस्वती। तो पवित्र सरस्वती है, दैट इज एक्चुअली घग्गर पर जोड़ दिया। ऋग्वेद काल की नदियों में गंगा का जिक्र कितनी बार आया है? 1 बार। यमुना का जिक्र कितनी बार आया है? 3 बार। वो लोग, आर्य लोग, नॉर्थ वेस्ट से आए और साउथ ईस्ट की ओर चले। तो याद रखिए, इधर से और इधर की ओर गए। तो जिधर से आएंगे और जैसे जैसे चीजें मिलेंगी उसके ज्योग्राफी के हिसाब से उसके हिस्ट्री में ये नाम आता जाएगा। तो याद रखिएगा, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, सिंधु नदी 17 बार ऋग्वेद में उल्लेखित है। अर्थात महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है।
पवित्र नदी सरस्वती है। यमुना का जिक्र 3 बार हुआ है पूरे ऋग्वेद में, और गंगा का जिक्र 1 बार हुआ है। याद रखने की चीज। तो नदी के ऊपर आप चले आए। अब सवाल है कि वो 5 नदियां कौन सी थी? नहीं, तो ध्यान देंगे, जैसा मैंने कहा, झेलम का नाम हमारे ऋग्वेद में यानी संस्कृत में वितिस्ता है। चेनाब का नाम अस्कनी है। रावी का नाम परशुनी है। विपाशा यानी व्यास नदी का नाम विपाशा है। और शतलुज नदी का नाम शत्रुदी है। तो ये 5 भी हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। अब आगे आइए। अब हम देखते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित देवता, द डाइटी रेफरेंस इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं में हम देखते हैं इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य, और भी देवता। ये 4 देवता का जिक्र है। तो ये 4 प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल के, इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य। अब देखा, सबसे पहले मैंने नाम लिया इंद्र का। तो ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। अब सवाल आएगा, इंद्र का जिक्र कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? तो इंद्र का जिक्र 250 बार हुआ है ऋग्वेद में। कितनी बार? 250 टाइम्स। यानी इंद्र के लिए 250 हाइम्स, सूक्त, मंत्र जो है समर्पित है। तो वो प्रमुख देवता होगा, ऐसे समझिए। ठीक है, चलिए आगे चल करके एक अग्नि देवता भी जुड़ गए। तो अग्नि के लिए कितना आया है? ठीक है ना, अग्नि के लिए। तो अग्नि देवता का जो जिक्र है वो कितनी बार है? 200। कितनी बार? 200 बार। तो वो सेकंड हुआ। तो इंद्र, उसके बाद अग्नि हो गया। इंद्र और अग्नि। चलिए अब आता है कि इसी पैटर्न पर देखें तो देवता का संदर्भ खत्म कर दीजिए। अब पैटर्न ये उठाइए कि ये लोग जो थे ऋग्वेद में कौन से चीजों का कितनी बार उल्लेख हुआ है, इस पे सवाल आएगा। तो ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गाय को संस्कृत में गौ कहा गया है। तो गौ का उल्लेख 176 कहीं लिखा होगा, कहीं 175। इसका अर्थ यह हुआ कि ऋग्वेद काल में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। इट मीन्स कौन सा जानवर प्रमुख था? याद रखिएगा, गाय। क्या यह पवित्रता के ख्याल से प्रमुख थी? नहीं, गाय जो है इकोनॉमी का बैकबोन था। द काउ वॉज बैकबोन ऑफ ऋग्वेदास और वैदिकास इकोनॉमी। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, बैकबोन गाय थी। गाय के लिए इतने शब्द आए, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, गाय के संदर्भ में देखिएगा तो गाय का दूध, गाय का मांस, गाय के खाल से वस्त्र इत्यादि, धनुष की डोरी और बहुत कुछ। समझ आए ना? तो गाय का इंपॉर्टेंस है। गाय उनके जीवन की मूलिका है। मूल्यों की माप भी गाय से होती थी। किसी चीज की जो वैल्यू निकाली जाती थी वो भी गाय पर आधारित थी। गाय से वैल्यू निकाली जाती है। आज तो पैसे के हिसाब से हर चीज की वैल्यू निकालते हैं ना। तुम 10 रुपए के आदमी हो, तुम 2 टके के भी आदमी नहीं हो, अरे तुम तो लाखों के आदमी हो। तो ये देखा, अपने इंसान का भी मूल्य लोग निकाल लेता है। लोग कहते हैं 2 टके का भी आदमी नहीं हो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो गाय मूल्य की इकाई थी। पॉइंट क्लियर? अब आइए, अग्नि 200 बार, इंद्र 250 बार, गाय 176 बार। अब कुछ और, तो सिंधु 17 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार। और ये सवाल तो आपसे पूछेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। नदी के संदर्भ में, देवता के संदर्भ में, जानवर गाय के संदर्भ में ये पूछेगा। चलिए अब आते हैं अगले कड़ी में। अब ऋग्वेद के लोग जो थे क्या थे? जीवन कैसा था? जीवन उसका घुमक्कर था। घुमक्कर जीवन का मतलब है आज यहां कल वहां। क्यों? पशुपालन कर रहे हैं और खेती तो साइड बाय साइड थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो जीवन घूम रहे हैं। 2-4 साल यहां रहे, 2-4 साल यहां रहे, 2-4 जो बंजारे होते हैं ना, जिप्सी, खाना बदोश, चलवासी, ऐसे थे, हर्डर्स। अब आइए,
तो जब खाना बदोश हैं तो आपको लगता है कि संपत्ति, जो जमीन जायदाद कुछ होगी, नहीं। संपत्ति क्या होती थी? पशुधन, ठीक है ना, पशुधन। और संपत्ति क्या होती? पुत्र पुत्रियां, ये संपत्ति में काउंट किए जाते थे उस जमाने में। तो ईश्वर से वो प्रार्थना करते थे यज्ञ आदि, तो क्या मांगते थे? पशुधन मांगते थे, रई मांगते थे। तो ये चीज है। अब आइए, अगला पॉइंट आता है कि ये लोग जब एक जगह टिक नहीं सकते तो आपको लगता है क्या कि वो कोई कर व्यवस्था अपनाए होंगे? नेवर। देयर इज नो टैक्सेस। ध्यान दे, ऋग्वेद काल में कोई टैक्स सिस्टम नहीं था। बस कबीले के सरदार को प्यार से लोग क्या करते थे? नजराना, भेंट, गिफ्ट देते थे, उपहार। अब जैसे मैं कबीले का हिस्सेदार हूं और मुझे जो जमीन मिली हुई है उसमें मैंने खेती की थोड़ी बहुत, और मान लीजिए पहला कद्दू फल निकला। अब पहला है, कबीले में हम हैं, तो हमने कहा कबीले के सरदार को दिया, भेंट। हमारी भैंस भी आई और पहली बार जो शुद्ध दूध हुआ वो दूध लेके पहुंच गए, कबीले के सरदार को दे दिए, गिफ्ट। जनाब आज भी, अब तो बिल्कुल उतना नहीं है, हल्का फुल्का, लेकिन आज भी बड़े बड़े गांवों में जो जमींदार होते, तो किसी के यहाँ भी भैंस भी आती, गाय भी आती, या उसका खेतों में कोई फ्रूट्स है या कोई फल है या गन्ना है पहला, तो उनके यहाँ वो सिस्टम गया तो मंदिरों में पुरोहित को देने लगे। धर्म जब पीछे रह गए, जमींदार आगे आ गए, तो जमींदार को देने लगे। और आज अपने बेटे को, अपने बच्चे को खिलाते हैं। ये ध्यान में रखने की चीज है। लेकिन आज भी बहुत जगह लोग मंदिरों में दे देते हैं पहला फल वगैरह, ये सब चीजें कॉमन बात है। देखा आपने, तो भेंट दिए जाते थे, ठीक है। संपत्ति अस्थाई, मूवेबल थी। प्रॉपर्टी क्या था उनका? चलवासी, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब आइए, जैसे ये उत्तर वैदिक काल में आएंगे, प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एग्रीकल्चर मेन और एनिमल हस्बेंड्री सेकेंडरी बिजनेस हो जाएगा, ऑक्यूपेशन। तो अब क्या होगा? एस्टैब्लिश्ड लाइफ हुआ। अब प्रॉपर्टी डेवलप होने लगी। अब निजी संपत्ति आ गई। पहले पब्लिक प्रॉपर्टी था, मूवेबल प्रॉपर्टी था, नो टैक्सेस, बिकॉज नो एस्टैब्लिशमेंट लाइफ। अब सिटाडल है, एस्टैब्लिशमेंट लाइफ है, प्रॉपर्टी प्राइवेट होने लगी, तो टैक्स डेवलप हो जाएगा। अब क्या है? टैक्स। वो जो गिफ्ट था, भेंट, अब वो डेवलप होकर किस में बदल गया? टैक्स में। वो एक टैक्स सिस्टम में आ गया। तो कबीले को, राजा को टैक्स देना पड़ता था। समझ आई? तो जो टैक्स कलेक्ट करते थे, एक अधिकारी होते थे, संग्रहकर्ता, ठीक है ना। और जो टैक्स को धन लाया, तो ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, राजाओं में, अधिकारियों में, जो गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग थे, जो प्रशासन को संचालित करते, उसी टैक्स की रकम से जीने लगे। तो वो खेती बाड़ी तो करते नहीं, तो टैक्स जो बांटा जाता उसको क्या कहते हैं? भागदूध। भागदूध जो टैक्स बांटता था, और जो संग्रह करता थे, जिसको सन्निधान कह देते हैं, संग्रहकर्ता, वो टैक्स को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब है इनका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म कैसा था? देवर नेचर वर्शिपर। वो नेचर गॉड को मानते थे, वर्षा के देवता को मानते थे, प्रकाश के देवता को मानते थे, वनों के देवता हुआ करते थे, उन सब की पूजा करते थे। जल का देवता होता था, समंदर का देवता होता था। तो ये तमाम अलग अलग देवता होते थे, उनको मानते थे। अब आइए, प्रशासनिक संदर्भ में देखें तो कुछ शब्द ऋग्वेद में आते हैं, उसको समझना होता है। कुल शब्द का अर्थ है परिवार, फैमिली। कुल शब्द फैमिली, परिवार। और जो परिवार का मुखिया होगा उसके लिए एक शब्द आ गया, कुलप। कुलप मतलब द हेड ऑफ फैमिली। अब आप जाइए, अब उसके बाद आगे बढ़े बात, तो जो कबीला होता था, कबीला पहले मूवेबल होता था, लेटर वैदिक काल में एस्टैब्लिश्ड लाइफ हो गया। तो जो कबीला होता था उसको कहते थे जन। जन मीन्स कबीला। और जो वन हु लीड द कबीला, जो कबीले का सरदार होता, उसे क्या कहते? राजन। कबीले का सरदार राजन। अब ये जो राजन होते, ठीक है,
अब जो गांव होता था, ध्यान देंगे, गांव, विलेज, उसको कहते हैं ग्राम। गांव को क्या कहते हैं? ग्राम। और कभी कभी दो ग्राम आपस में भिड़ जाते हैं। हमारे नजफगढ़ में भी एक पास में दिचाऊ और मित्राऊ अक्सर भिड़ जाते हैं। ऐसे हर जगह दो गांव के बीच में एक पुस्तैनी लड़ाई होती है। तो जब दो गांव आपस में भिड़ जाते थे लड़ने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? संग्राम, युद्ध, संग्राम। अब एक शब्द आता है विष। विष मतलब क्या होता था? तो कई गांवों को मिलाकर के गोत्र के आधार पर एक समूह बनता, जिसे कहते हैं विष। ध्यान देंगे, कई गांवों को मिलाकर एक गोत्र के, क्लैन के आधार पर, जो एक ही के वंशज हैं या जिनका पुरोहित एक ही है, उसको आधार बना करके क्या करते? विष बनाते। और विष का जो मुखिया होता, चीफ, उसको कहते हैं विषामपति। विष समुदाय, उसके मुखिया को विषमपति या विषामपति कहते। अब आइए, तो जन देखा, राजन देखा, कुल देखा, कुलब देखा, विष देखा, विषमपति देख लिया, ग्राम देखा, संग्राम देख लिया। नहीं, अब उससे आगे बढ़ना है। ऋग्वेद काल में कबीला मूवेबल था, जन मूवेबल था। लेटर वैदिक काल में आकर के जो डेवलपमेंट हुआ, अब वो एस्टैब्लिश्ड हो गया। तो एस्टैब्लिश्ड हो गया तो यानी जहां उसके कदम पड़ गए, जहां कदम स्थिर हो गए, तो एक नाम मिला, जनपद। क्या नाम मिला? जनपद। मैं याद दिलाऊं, आज उत्तर प्रदेश में तहसील को यानी तालुक को जनपद कहा जाता है। हमारे बिहार में आप इसे प्रखंड कहते हैं, इंग्लिश में ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक को यूपी में जनपद कहते हैं। अब आइए, यही जनपद कई बैठ गए अलग अलग अपने। तो अब एक शब्द आता है गोत्र। गोत्र का मतलब क्या है? ये लोग बहुत बड़े गौ पालक होते थे, पशुपालक होते। तो एक समुदाय विशेष के गाय जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में पाली जाती थी, डेयरी के तौर पर, पशुपालन, जहां खूंटे पे बांधा जाता था बड़े बड़े एक ही जगह, तो उन सब से जुड़े जो लोग हो गए, वो क्या कहलाए? एक गोत्री, समगोत्री। गोत्र ऐसे आया। तो गाय जहां पर समुदाय विशेष की इकट्ठा पाली जाती, उससे जुड़े लोग हो गए समगोत्री। ठीक है, अपने व्यापार से, और वो समगोत्री हो गए, एक साथ अपना रहने लगे। ठीक है, अब आइए, ये जो जनपद थे वो आपस में युद्ध तो करेंगे। हम इतना बड़ा राज्य कायम कर चुके हैं, चाइना, फिर भी उसको ताइवान चाहिए, लद्दाख चाहिए, सिक्किम चाहिए, अरुणाचल प्रदेश चाहिए, पता नहीं उसे क्या क्या चाहिए। नहीं, ठीक वैसे ही समझिए। तो संदर्भ ये है कि उस जमाने में भी युद्ध होते थे, तो ये जनपद आपस में युद्ध लड़ते थे और युद्ध लड़ने के दरमियान अपने राज्य को बड़ा कर लेते थे। तो ऐसे धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एरा में, लास्ट फेज आते आते बड़े बड़े सांस्कृतिक इकाई बन गई। बिग कल्चरल यूनिट ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल बन गया, जिसे नाम मिला महाजनपद। क्या नाम मिला? महाजनपद। तो ये जनपद से क्या हो गया? महाजनपद की ओर आ गया। तो याद रखिएगा, महाजनपद। और ऐसे कितने महाजनपद? 6th सेंचुरी बीसी में द लास्ट फेज ऑफ लेटर वैदिक एरा को दिखता है, तो हम कहेंगे कितने? 16 महाजनपद। वो आगे पढ़ेंगे, पर अब वापस आइए फिर। अब आता है ऋग्वेद के संदर्भ में। तो हम देखें, पहले जो आर्य लोग थे वो कहाँ बसे? तो पहले जो आर्य लोग थे वो पहले अफगानिस्तान, पंजाब वाले क्षेत्र में आए, फिर समय के साथ कुरुक्षेत्र, जो ब्रह्मावर्त कहते हैं, वहाँ आए, फिर गंगा यमुना दोआब की ओर आ गए, और धीरे धीरे विंध्याचल तक आ गए, पूरब में गंडक तक चले। तो ये, तो ऋग्वेद के आधार पर ये सब कुछ चीजें आपने देखा कि दैट इज द इंपॉर्टेंस। अब आइए सामवेद का जिक्र करें। दूसरी जो किताब है सामवेद, शाम।
गीत एवं संगीत। वर्ल्ड ओल्डेस्ट बुक ऑन सॉन्ग एंड म्यूजिक। सामवेद का जिक्र करेंगे, उसको गौर से देख लीजिए। सामवेद कंसीडर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट बुक दैट्स रिटेन ऑन म्यूजिक एंड सॉन्ग। जब यज्ञ आहूत किए जाते थे तो यज्ञ के समय कुछ पुरोहित गीत गाते थे, संगीत और गीत चलते थे ईश्वर को खुश करने के लिए। आज भी ये डीजे वाले गाना बजाते चलता ही है, तो याद रखिएगा उसे सामवेद के संदर्भ में होता था। तो याद रखिएगा साम का मतलब ही होता है गायन, लिरिक्स। तो सामवेद गीत और संगीत की वर्ल्ड की सबसे पुरानी पुस्तक है, और सामवेद के पुरोहित को जो ये गीत गाते क्या कहते हैं? उद्गाता। तो सामवेद क्लियर हो गया। नाउ विल टॉक यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। फिर हम आपके जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स लेडी हैं, घोषा, मुद्रा, अपाला, विश्वरा, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसकी कुछ पॉलिटिकल बात होगी, कुछ सोशल बात होगी, फिर कुछ और शब्द और उसके अर्थ की बात होगी, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक काल के संदर्भ में जो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस होते हैं उस पर बात करेंगे, जैसे आश्रम व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, विवाह के प्रकार, वो सब बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट 16 महाजनपदा, और वो आज वैदिक फिनिश हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी आफ्टर 10 minutes later. Okay, wait everyone, take a break.